सिर्फ तुम्हारे साथ बुरे हादसे हुए हैं जिस वजह से तुम्हें लगता है कि अंग्रेज अच्छे इंसान होते हैं। सच्चाई से अनजान तुमने कितनी गलतियां की हैं पता है? मार्ड सामी हमारे घर आया था इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये अंग्रेज हमारे देश में घुस आए हैं, तुमने सोचा है? अंग्रेजों के देश में खाने के लिए जो मांस की जरूरत है उससे ज्यादा सड़ जाने के बाद भी वहां की जनता को नहीं मिल पाया। उसके बाद अंग्रेज उसका उपाय ढूंढ रहे थे। तब कई देशों में भ्रमण करके वो आखिर में हमारे देश में आए और हमारे भारत में अपना साम्राज्य बना लिए। यहाँ की धरती पर उपजने वाले हल्दी, काली मिर्च, लौंग, ये सब सामान कम भाव में खरीद कर उन मसालों के जरिए मांस का बचाव करके उसका व्यापार शुरू कर दिए और उससे उन लोगों को बहुत मुनाफा हुआ। फिर वो लोग अपनी रानी की अनुमति लेकर भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की और अपने देश लौट गए। समय बीता, फिर हमारे बीच में बंटवारा करके अपना राज्य स्थापित कर लिए। 2 साल पहले हमारे देश में सिर्फ मसाला का व्यापार करने वाली एक कंपनी हमारे देश में राज करने लगी। इससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है पता है? सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश के नागरिकों को अपने ही देश में खाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ा और फसल के नाम पर 90% लगान भरना पड़ता था। जो नहीं भर पाता उसकी जमीनें हड़प कर जमींदारों के हवाले कर दिया जाता था और लगान की वजह से त्राही त्राही करने वाली हमारी जनता के लिए एक और खतरा इंतजार कर रहा था। 1 साल हमारे देश में बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से कृषि का काम पूरी तरह ठप हो गया। देश की जनता दाने दाने की मोहताज हो गई, लेकिन उन्होंने लगान वसूलना नहीं छोड़ा। भूख से तड़पती हुई हमारे देश की जनता उनसे रहम की भीख मांग रही थी। लगता है जैसे मैं भूख से मर जाऊंगा। I'll give you 1 meal a day, but you must work for us. जो जनता अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी उसे एक वक्त की गंजी पिलाकर उन्होंने बकिंग सुरंगें बनवाई और रेल की पटरी भी बिछवाई। इतनी कड़ी मेहनत करवाने के बाद भी मजदूरी के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी और वो इस तरह हमारे देश को निचोड़ रहे थे और यहाँ से लूटकर अपने देश चले जाते थे। इधर हमारे देश में भूखमरी का तांडव होने लगा। यहाँ के लाखों लोग शरीर के नाम पर हड्डी का ढांचा बन गए। बिना खाए पिए कोई कितने दिनों तक जिंदा रहे। यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। हमारे चेन्नई में ही व्यासरपाड़ी, पेरम्बूर, त्रिकल में भयानक हालात हो गई थी। अरे रे, मेरे सामने मेरा बच्चा मर गया। जिन अंग्रेजों की वजह से हमारे देश की जनता मर रही थी, हम उनका झंडा लहरा रहे थे। इस हालात के बारे में पहाड़ पर जीने वाली जनता को भला क्या पता होगा? पता रहने का मौका ही नहीं था। लेकिन इतनी सारी बातें आपको कैसे पता? मैं भी तुम्हारी तरह अंग्रेजों की गुलामी किया करता था। जॉर्ज किला में तहसीलदार हुआ करता था। वो जुल्म करते थे और उनका सब कुछ देखते हुए भी कुछ न करने वाला एक बेबस इंसान था। मेरी तरह ही अधिकार में रहने वाले लोग, सत्ता में रहने वाला कुछ भी करेगा और उसके खिलाफ जब कोई आवाज नहीं उठाता तो निचले तबके की गरीब जनता प्रभावित होती है। मैं इस बर्बरता को सहन नहीं कर पाया और अपनी जायदाद बेचकर जनता की भूख मिटाने लगा। लेकिन वो काम मैं 1 महीने तक भी नहीं कर पाया। अंग्रेजों ने शहर को लूटने के बाद जंगल की तरफ रुख किया और वहां के लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया। पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाकर वहां से रेल के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। बंदरगाह को एक करने वाले रास्ते बनाए। चेन्नई बंदरगाह पर जो आपदा हुआ था उसकी खास वजह वो रेल रूट ही था। अगर कल को उनकी योजना कामयाब हो गई तो सिर्फ हमें खाने की ही तकलीफ नहीं, हमें जो दिखाई दे रहा था वो सब कुछ लूटने के बाद हमें और तुम्हें गुलाम बनाकर अपने देश ले जाएंगे। आज तक कितने लुटेरे हमारे देश को लूटने आए, लेकिन ये अंग्रेज हमारे देश को शमशान बना देंगे। इसीलिए इतने बड़े प्लान और दस्तावेज को निकालकर अपनी आंखें बंद करके उनको दिया, वो पूरी तरह से तैयार हैं। और अब उनका लूटने का अगला रुख चेन्नई शहर होगा। वहां से वो सीधे लंदन जाएंगे और उसके बाद अपने सारे सैनिक बल के साथ आएंगे। अभी हमें क्या करना है कुछ पता नहीं। तुमने जो गलती की है उसकी वजह से हमारी कई पीढ़ियां उनका गुलाम बनकर जन्मेगी और गुलाम बनकर ही मरेगी।